कौन सा पेज है? कौन सा पेज वगैरह तो हमारे आप तो शर्मिला जी। चित्तौड़गढ़ गए हैं, अभी वहां से बोल रहे हैं क्या अभी अंजना जी? अभी अभी भैया जी समरी पे चित्तौड़गढ़? आएंगे। भैया नहीं जी अगर नहीं, नहीं आ गई, आते अब हैं तो फिर चेन्नई आ पढ़ने का गई। होगा। हैं? चेन्नई आ गई। ओ, जाके आ वर्धमान गए साड़ी क्या? लेके जाके आई, आपको अब आशीर्वाद रिकॉर्डिंग, दिया है ललिता जी। अब हाँ। रिकॉर्डिंग होली चालू में हो गया, प्लीज सब कुछ चुप आशीर्वाद हो दिया जाइए। आचार्य श्री ने आपको। कौन सुविधि ऐसे सागर? अच्छा, वहां जाके आई ऐसे ना तो। ऐसे किया, आशीर्वाद है, हाँ। ऐसे बोले। हाँ। अ, दीदी हमारे में रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। हाँ, मेरे वो में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं आ रही क्योंकि अभी मैं ग्रुप से जुड़ी ही नहीं हूँ अभी इतने दिन से। नहीं, तो रिकॉर्डिंग के लिए तो आपका मेन मेन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं ना आप? अंजू जैन तो है, नहीं आ है गए, क्या? हाँ। आप ग्रुप में जुड़ गए, आप स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ गए, जोड़ दिया मैंने आपको। नहीं, स्टूडेंट से अच्छा मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा। रिकॉर्डिंग के लिए तो ठीक है मेन दीदी ग्रुप। ठीक है। हाँ मेन रिकॉर्डिंग में के जोड़। लिए तो आदिनाथ ग्रुप से जुड़ने हाँ, जरूरी है ना। रिकॉर्डिंग के लिए तो मेन ग्रुप। अरे अंजना जी को देखिए, आपरे प्रतिमाधारी भी हैं, कितना करती हैं भगवान इनको। सच्ची ये तो बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। आशीर्वाद हो आपका। और इतना ही मीठा नेचर, नेचर भी गजब है। हम तो इनके साथ दो चार जगह चले गए ना, ऐसे तो क्या पता चले ग्रुप में तो बैठ करके, तो क्या पता किस मिट्टी के लोग बने होते हैं, मुझे ही नहीं समझ में आता वो कौन सी मिट्टी होती है अलग से। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। जय जय सभी को। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र भाई साहब, मंगलाचरण कर देती हूँ। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्ति मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनं सकलम् आसाद्य मत विजिताचार्येण विधिशास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी वसे धर्म चक्र भृते भर्त्रे नमः संसार भी से भीमु से संसार भीमु से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें राजेंद्र भाई साहब आप। भाई दीदी साहब अपने ग्रुप का क्या नाम है? हाँ, ग्रुप का क्या नाम है? ग्रुप ये तो अभी तो बदले नहीं है, पद्म पुराण के नाम से ये चल रहा अभी तो। नहीं, बदलने की आदि नाम बदल दिया दीदी, आदि पुराण हो गया। आदि पुराण हो गया, अच्छा अच्छा। आदि पुराण हो गया। हाँ ठीक आदि है पुराण हो ठीक है। गया दीदी। कि हाँ मैंने कल नाम बदल दिया था, आदि पुराण स्वाध्याय ये नाम दिया है ग्रुप को। हम्म। ठीक है लेकिन ना? वो खाली उसका बदले है ना। हाँ, हाँ इसका वो जो डीपी नहीं पद्म पुराण बदलाया नाम अभी, था पहले, डीपी नहीं। उसका नाम आदि पुराण स्वाध्याय कर दिया है। हाँ, डीपी डीपी नहीं बदलाया अभी, डीपी देखते हैं। हाँ चलिए। बहुत जनों का म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर ले सभी को ही। सीमा जैन, प्रभा नानी, और भी बहुत जनों का खुला हुआ है। आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 61वें पर्व से रिवीजन करेंगे। बहुत बड़ा वर्णन है, काफी विस्तार से है। अभी तक हम लोगों ने जो
15 कवियों के नाम बताए आचार्य महाराज ने, जिन्हें उन्होंने नमस्कार किया। अब आगे कहते हैं कि वे 15 ही नहीं हैं, बल्कि उनके अलावा और भी अनेक कवि हैं, जिनका गुणगान तो करना तो दूर की बात, नाम मात्र भी कहने में कौन समर्थ हो सकता है। इतने वे ज्ञानी ध्यानी प्रतापी मुनिराज हैं, कवि हैं, जिनका नाम मात्र भी कहने में कौन समर्थ हो सकता है। मंगल प्राप्ति की अभिलाषा से मैं उन जगत पूर्व पूज्य सभी पेज कवियों का नंबर कितना? सत्कार पेज नंबर, पेज 11, नंबर। पेज नंबर 11। संसार में वे ही पुरुष कवि हैं और वे ही चतुर हैं, जिनकी वाणी धर्म कथा की अंग पने को प्राप्त होती है। धर्म के ऊपर ही पूरा पूरा फोकस किया है आचार्य महाराज ने, कि जो कविता धर्म कथा के अंग पने को प्राप्त होती है, उसके जो रचयिता हैं वे ही चतुर हैं, जो कि अपनी वाणी के द्वारा धर्म कथा की रचना करते हैं। और वही कविता भी प्रशंसनीय मानी जाती है जो धर्म शास्त्र से संबंध रखती है। धर्म शास्त्र के संबंध से रहित यदि कविता है, बहुत मनोहर हो सकती है कविता जो धर्म शास्त्र के संबंध से रहित है, लेकिन मनोहर होने के बावजूद भी वह मात्र पाप के आश्रय के लिए होती है। यदि उसका धर्म शास्त्र से संबंध नहीं है तो पाप के आश्रय के लिए होती है। लोक में कितने ही कवि ऐसे भी हैं जो काव्य निर्माण के लिए उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे किस प्रकार उनकी उपमा दी, जो बोलने की इच्छा रखने वाले गूंगे पुरुष पुरुष की तरह हंसी को ही प्राप्त होती है। गूंगा पुरुष है, वह भी बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। उसी प्रकार जिन्हें कविता का ज्ञान नहीं है और जो कविता रचना चाहते हैं, वे हंसी को प्राप्त होते हैं। योग्यता नहीं होने पर भी अपने को कवि मानने वाले बहुत से लोग दूसरे कवियों के कुछ वचनों को लेकर उनकी छाया मात्र कर देते हैं, उनकी रचना में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं और उसके ऊपर अपना नाम लगा देते हैं, अपना ब्रांड लगा देते हैं। ऐसा तो अभी व्हाट्सएप में बहुत चलता है। किसी ने कोई बनाकर कुछ भेजा, उसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर दिया और अपना नाम लगा दिया और उसे भेज दिया। ये ज्ञान की चोरी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान की चोरी। इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ कहा कि थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसमें अपना नाम दे देते हैं, तो ऐसे कवि के लिए कहा कि जैसे कि नकली व्यापारी दूसरे के थोड़े से कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तन कर व्यापारी बन जाते हैं। ब्रांड कोई बाजार में बहुत चला हुआ है, रूपा ब्रांड की यदि बनियान है तो रूपा ब्रांड की बनियान के ऊपर में वैसे ही नकली माल बना के रूपा माल ब्रांड लगा दिया और माल बाजार में बेच रहे हैं। तो ये सब भी एक चोरी ही है। तो श्रृंगार आदि रसों से भरी हुई कविता रूपी कामिनी के भोगने में, उसकी रचना करने में असमर्थ होते हुए भी कवि उस प्रकार सहायकों की वांछा करते हैं। कितने ही कवि अन्य कवियों द्वारा रचे गए शब्द तथा अर्थ में कुछ परिवर्तन कर उनसे अपने काव्य ग्रंथों का प्रसार करते हैं। जैसे कि व्यापारी अन्य पुरुषों द्वारा बनाए हुए माल में थोड़ा परिवर्तन कर अपनी छाप लगा देते हैं, अपना ब्रांड लगा देते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। कितने ही कवि ऐसी कविता करते हैं जो शब्दों से तो सुंदर होती है लेकिन अर्थ से शून्य होती है। उसका यदि अर्थ खोजा जाए तो उसका अर्थ कुछ नहीं है। ऐसी कविता भी करते हैं। तो उनकी कविता के लिए कहा कि वह कविता लाख की बनी हुई कंठी के समान शोभा को प्राप्त नहीं होती। यदि गले में कोई लाख की कंठी पहने तो उसकी क्या शोभा है? शोभा तो सोने की, हीरे की, इस प्रकार की कंठी पहने उसी की शोभा है, लेकिन लाख की कंठी की शोभा नहीं होती। उसी प्रकार जो कवि शब्द से सुंदर लेकिन अर्थ से शून्य कविता बनाते हैं, वह भी उसी प्रकार किसी शोभा को प्राप्त नहीं होती। आगे कहते हैं कितने ही कई इच्छा अनुसार काव्य बनाने का प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उनमें काव्य बनाने की योग्यता नहीं होती, इसलिए वे उसे पूरा नहीं कर सकते। और कितने ही कवि अपनी कविता द्वारा कपिल आदि आप्ताभाषों के उपदिष्ट मत का पोषण करते हैं। जो कपिल आदि जिन्होंने 363 मत चलाए, मिथ्या मत, उनके मतों का पोषण करते हैं।
मिथ्या मार्ग का प्रचार करते हैं, ऐसे कवियों का कविता करना व्यर्थ है। बहुत सुंदर बात आगे कही वहां पर आचार्य महाराज ने कि क्यों व्यर्थ है, क्योंकि कुकवि कहलाने की अपेक्षा अकवि कहलाना ज्यादा अच्छा है। कि कवि है लेकिन वह कुकवि है, वह किसका प्रचार कर रहा है? मिथ्या मार्ग का, अधर्म का प्रचार करता है। तो ऐसे कुकवि कहलाने की अपेक्षा अकवि कहलाना, अर्थात मैं कवि नहीं हूँ, कविता करना नहीं जानता हूँ, ये ज्यादा श्रेष्ठ है बनिस्पत उसके जो कि धर्म का अप्रचार करता है ऐसे कवि की तुलना में। कितने ही कवि ऐसे भी हैं जो संगीत आदि कला शास्त्रों के ज्ञान से दूर हैं, फिर भी काव्य करने की चेष्टा करते हैं। काव्य में बहुत से छंद का ज्ञान होना चाहिए, अलंकार आदि का ज्ञान होना चाहिए, रसों का ज्ञान होना चाहिए, तब वह कविता सभी प्रकार से परिपूर्ण मानी जाती है। लेकिन कला शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं है और काव्य करने की चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं अहो इनके साहस को देखो। कोई मृदुल सरल रचना को चाहते हैं। अब यहाँ पर ये कवियों के यहाँ पर कहा कि कवि वास्तव में कौन प्रशंसनीय माना जाता है? जो कि धर्म शास्त्र से संबंध रखता है, ऐसे काव्य की जो रचना करता है वही कविता प्रशंसनीय है, और वही कवि भी सच्चे अर्थों में वही कवि है। अब लोगों की चॉइस क्या है, लोग किस प्रकार की कविता को चाहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की रुचि होती है। ये बता रहे हैं कि कोई शब्द शब्द की सुंदरता को पसंद करते हैं, कोई मनोहर अर्थ संपत्ति को चाहते हैं, कोई सरल रचना चाहते हैं और कोई कठिन रचना को पसंद करते हैं, और कोई मध्यम श्रेणी की रचना को पसंद करते हैं, और कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे अनोखी होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार होने के कारण बुद्धिमान पुरुषों को प्रसन्न करना कठिन कार्य है। कि हम कोई ऐसी कविता बनाएं कि जिससे सभी प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसा बड़ा दुष्कर कार्य है कि सभी को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। तथा सुभाषितों से सर्वथा अपरिचित रहने वाली मूर्ख मनुष्य को वश में करना, जिसे सुभाषितों का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को वश में करना उनकी उपेक्षा भी कठिन कार्य है। दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथा को भी दूषित कर देते हैं। जो दुष्ट होते हैं वे अच्छी से अच्छी, कितनी भी अच्छी कविता उन्हें सुनाई जाए, वे उसे उसी प्रकार दूषित कर देते हैं जैसे चंदन वृक्ष की मनोहर कांति से युक्त नई कोपलें जो निकलती हैं, उसे विष भरे सांप दूषित कर देते हैं। सज्जन पुरुषों का क्या लक्षण है? कि सज्जन पुरुष वे होते हैं जो सदोष रचना को भी निर्दोष बना देते हैं। जैसे कि शरद ऋतु पंख सहित सरोवरों को पंख रहित निर्मल बना देती है, कि वे सरोवर जो पहले पंख सहित थे, कीचड़ थे, जिनमें शरद ऋतु आने पर बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी रचना में यदि कोई थोड़ा बहुत दोष भी है तो उसे वे निर्दोष बना देते हैं, उसके दोषों को ढक लेते हैं और उसके गुणों को उजागर करते हैं। इसके विपरीत दुर्जन पुरुष क्या चाहते हैं? न दोषों को चाहते हैं, और सज्जन पुरुष गुणों को चाहते हैं। ये एक सहज स्वभाव है। जो सज्जन है वह गुणों को चाहेगा, जो दुर्जन है वह दोषों को पसंद करेगा। यह एक सहज स्वभाव है। सज्जनों का धन गुण है और दुर्जनों का धन दोष है। यही उनकी संपत्ति होती है। दुर्जनों का दोष ही उनकी संपत्ति है। उन्हें अपना अपना धन ग्रहण कर लेने में भला कौन बुद्धिमान पुरुष बाधक होगा। जिस प्रकार मंत्र विद्या को सुनकर भूत पिशाच आदि महाग्रहों से पीड़ित मनुष्य का मन दुखी होता है, उसी प्रकार निर्दोष धर्म कथा को सुनकर दुर्जन का मन दुखी होता है। कितनी भी अच्छी उनकी कविता सुनाई जाए, कवि सुनाया जाए, यदि वह दुर्जन प्रवृत्ति का है तो उसका मन दुखी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मंत्र विद्या को सुनकर जो भूत पिशाच आदि लोग लग जाते हैं वे दुखी होते हैं, ऐसी अवस्था उनकी होती है। जिस प्रकार बहुत दिन से जमे हुए बांस की गांठदार जड़ स्वभाव से टेढ़ी होती है, उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, उसी प्रकार चिर संचित मायाचार से पूर्ण दुर्जन मनुष्य भी स्वभाव से टेढ़ा होता है, उसे कोई सीधा नहीं कर सकता। जो टेढ़ा है वह टेढ़ा ही रहेगा।
मायाचार से पूर्ण दुर्जन मनुष्य भी स्वभाव से टेढ़ा होता है, उसे कोई सीधा सरल परिणामी नहीं बना सकता। यह दूसरा दृष्टांत क्या देते हैं? पहला दृष्टांत दिया कि बांस की गांठों की जड़ स्वभाव से टेढ़ी होती है। दूसरा दृष्टांत दिया कुत्ते की पूंछ को कोई सीधा नहीं कर सकता, उसी तरह दुर्जन को भी सीधा नहीं किया जा सकता। उसके प्रति शक्ति लगाना व्यर्थ है। आप कितनी भी शक्ति लगा लें, जो दुर्जन है वह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। यह एक आश्चर्य की बात है कि सज्जन पुरुष चिरकाल के सतत प्रयत्न से भी जगत को अपने समान सज्जन बनाने के लिए समर्थ नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि सज्जन पुरुष कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन सबको अपने समान वे नहीं बना सकते। लेकिन दुर्जन मनुष्य जो होते हैं वे शीघ्र ही लोगों को अपने समान दुर्जन बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि बुरी बातों को व्यक्ति जल्दी ग्रहण करते हैं और अच्छी बातों को ग्रहण करने में उसे देर होती है। उसीलिए जो दुर्जन होते हैं वे अपने जैसा दुष्ट लोगों को बना लेते, लेकिन सज्जन नहीं बना सकते। अब सज्जन का क्या लक्षण है, किस प्रकार समझे? यहाँ पर सज्जन और दुर्जन की इतनी जो चर्चा चली, तो सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, हम कैसे जाने? ये बता रहे हैं कि ईर्ष्या नहीं करना, दया करना। पहला लक्षण बताया सज्जन का, ईर्ष्या नहीं करना। यदि कोई गुणवान व्यक्ति है उसे देखकर वे ईर्ष्या यदि नहीं करते हैं तो अर्थात वे सज्जन प्रकृति के हैं। और दया करना, गुणीजनों से प्रेम करना। कहते हैं गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, मेरी भावना में कहते हैं। तो ऐसा जिसमें लक्षण है उसे हम सज्जन मानते हैं। ये सज्जनता की अंतिम अवधि है, अर्थात सज्जनता की यह चरम सीमा है। 3 लक्षण बताए, ईर्ष्या नहीं करना, दया करना और गुणीजनों से प्रेम करना। इसके विपरीत दुर्जन का लक्षण क्या है? जो ईर्ष्या करना, निर्दयी होना। जैसे दया करना सज्जन का लक्षण है, तो दया से रहित होना, निर्दयी होना और गुणीजनों से प्रेम नहीं करना, उनको देखकर कुढ़ना, ये दुर्जनता की अंतिम अवधि है। ये उसकी लास्ट सीमा बताई दुर्जनता की और सज्जनता की, दोनों की बता दी। यह सज्जन और दुर्जनों का स्वभाव ही है कि ऐसा निश्चय कर सज्जनों में तो विशेष राग हो करना चाहिए, न सज्जनों में विशेष राग करना चाहिए और न दुर्जनों का अनादर ही हमें करना चाहिए। कि राग या द्वेष ये हमें नहीं करना चाहिए। ये आचार्य महाराज ने निर्देश दिया कि न सज्जन में ज्यादा राग करो, न दुर्जन का से ज्यादा द्वेष करो। हमें मध्यस्थ भाव अपनाना चाहिए। आगे कहते हैं कि काव्य स्वरूप के जानने वाले विद्वान कवि के भाव अथवा कार्य को काव्य कहते हैं। कवि का वह काव्य सर्वसम्मत अर्थ से सहित, ग्राम्य दोष से रहित, अलंकार से युक्त और प्रसाद आदि गुणों से शोभित होना चाहिए। कि कवि का काव्य उसके क्या लक्षण होने चाहिए, ये बता रहे हैं कि सर्वसम्मत अर्थ से सहित, ऐसे अर्थ जिसे कि लोग सर्वसम्मति से ग्रहण कर सकें। दूसरा बताया ग्राम्य दोष से रहित। ग्राम्य दोष कहते हैं कि काव्य में एक प्रकार का शब्द दोष जो है उसे ग्राम्य दोष कहते हैं। कि जब कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में ही होता है, जिसका सार्वभौमिक प्रचलन नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र की भाषा में ही जाने जाते हैं, ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो वह ग्राम्य दोष होता है। तो कहा कि ऐसा ग्राम्य दोष से रहित कविता होनी चाहिए, अलंकारों से युक्त होनी चाहिए और प्रसाद आदि गुणों से शोभित होना चाहिए। कितने ही विद्वान अर्थ की सुंदरता को वाणी का अलंकार कहते हैं और कितने ही पदों की सुंदरता को, किंतु हमारा मत है कि अर्थ और पद दोनों की सुंदरता को वाणी का अलंकार कहना चाहिए। पेज नंबर 15 चल रहा है। 15 में आगे 97 श्लोक ले रहे हैं कि जिस काव्य में न तो रीति की रमणीयता है, न पदों का लालित्य है और न रस का ही प्रवाह है, उसे काव्य नहीं कहना चाहिए। पहले बता दिया काव्य किसे कहना चाहिए, अब काव्य किसे नहीं कहना चाहिए ये बता रहे हैं कि जिस काव्य में न तो रीति की रमणीयता है, पदों का कोई लालित्य नहीं है, पदों में कोई तारतम्य नहीं है और न रस का ही प्रवाह है, उसमें कोई रस भी नहीं है। कविता के अनेक रस होते हैं, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस आदि जो रस हैं,
ये रस भी उसमें नहीं, रसों का भी अभाव है। ऐसी काव्य को काव्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह तो केवल कानों को दुख देने वाली एक ग्रामीण भाषा ही है, एक ओछी भाषा ही है, ये यहाँ पर कहा। आगे 16 नंबर पेज पर हम चलते हैं कि विशाल शब्द मार्ग में भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थ रूपी सघन वनों में घूमने से खेद खिन्नता को प्राप्त हुआ है, उसे विश्राम के लिए महाकवि रूप वृक्षों की छाया का आश्रय लेना चाहिए। कि जो अर्थ रूपी सघन वनों में अर्थ करते करते जो खेद खिन्नता को प्राप्त हो गया है, उसे संतोष नहीं हो रहा है, ऐसे कवि को विश्राम के लिए क्या करना चाहिए? न महाकवियों का आश्रय लेना चाहिए, कि महाकवि रूपी वृक्षों की छाया का उसे आश्रय लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ताकि उसकी कविता में चार चांद लग सके। हे विद्वान पुरुषों, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्य रूपी रसायन का भरपूर उपयोग करो, जिससे कि तुम्हारा यश रूपी शरीर कल्पांत काल तक स्थिर रह सके। कि जिस प्रकार रसायन सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार कहे हुए काव्य महाकवि आदि के स्वरूप को समझकर कविता करने वाला का यश चिरस्थायी हो जाता है। जो पुरुष यश रूपी धन का संचय और पुण्य रूपी पुण्य का व्यवहार अर्थात लेन देन करना चाहते हैं, जो पुरुष यश रूपी धन का संचय करना चाहते हैं, जो अपने यश को बढ़ाना चाहते हैं, और जो पुण्य रूपी पुण्य का, यहाँ कहा पुण्य रूपी पुण्य, पुण्य का अर्थ होता है माल। जैसे जैसे जो व्यापारी व्यापार करता है तो उसका एक माल होता है, कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा उसका माल है, कोई अनाज का व्यापारी के लिए अनाज उसका माल है, जिसे अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं। तो वही हुआ पुण्य, कि पुण्य रूपी सामान का, पुण्य का व्यवहार अर्थात जो लेन देन का चाहते हैं, उनके लिए धर्म कथा को निरूपण करने वाला यह काव्य मूल धन के समान माना गया है। यह जो काव्य है, जो जिसे हम पठन पाठन जिसका कर रहे हैं आदि पुराण का, यह धर्म कथा को निरूपण करने वाला यह काव्य एक मूल धन के समान है, और इसके साथ इसका प्रयोग करते हुए, इसका आधार लेते हुए हम अपने यश रूपी धन का संचय कर सकते हैं। यह निश्चय कर मैं ऐसी कथा को आरंभ करता हूँ जो धर्म शास्त्र से संबंध रखने वाली है। कि धर्म के लिए आचार्य महाराज ने शुरू से कहा कि धर्म से संबंध जो रखे वही कविता है। तो ये धर्म शास्त्र से संबंध रखने वाली है, यह पुराण जो है धर्म शास्त्र से संबंधित है, और उसे इस कथा को आरंभ करने का संकल्प आचार्य जिनसेन स्वामी करते हैं। आगे हम पेज नंबर 18 लेते हैं। पेज नंबर 18 में कहते हैं सतकथा। यहाँ पर सतकथा का वर्णन है, पेज नंबर 17 के अंत में देखिएगा, श्लोक नंबर 118। मोक्ष पुरुषार्थ के उपयोगी होने से धर्म अर्थ तथा काम का कथन करना कथा कहलाती है। कि चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ जो है अंतिम पुरुषार्थ, उस मोक्ष पुरुषार्थ के उपयोगी ये तीन है बताए, धर्म अर्थ और काम। इसलिए इन तीनों का कथन करना वह कथा कहलाती है। जिसमें धर्म का विशेष निरूपण होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष सत कथा कहते हैं। धर्म के फलस्वरूप जिन अभ्युदयों की प्राप्ति होती है, उनमें अर्थ और काम भी मुख्य है। कि धर्म के कारण ही अर्थ की प्राप्ति होती है और काम की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का फल दिखाने के लिए अर्थ और काम का वर्णन करना भी कथा कहलाता है। जगह जगह हमें अर्थ का भी वर्णन मिलेगा इस कथा में, और जगह जगह काम भोग आदि के भी प्रसंग मिलेंगे। ये सब कथा का अंग है। यदि ये अर्थ और काम की कथा धर्म कथा से यदि रहित हो जाए तो यह भी कथा कहलाती है, और मात्र पापाश्रव का ही एक कारण होती है। सप्त रिद्धियों से शोभायमान गणधर आदि देवों ने, गणधर आदि देव जो 7 रिद्धियों से शोभायमान है, मुख्य रूप से 8 रिद्धियां होती हैं, और अवान्तर भेद के हिसाब से 64 रिद्धियां होती हैं। तो मुख्य रूप से जो 8 रिद्धियां हैं, उनमें केवल ज्ञान रिद्धि से गंधर्व भगवान रहित होते हैं, बाकी 7 रिद्धियों से भी विभूषित होते हैं। और यदि सभी रिद्धियों की बात करें तो उसमें भी वे 63 रिद्धियों के धारी हैं। केवल ज्ञान रिद्धि उन्हें नहीं प्राप्त है, और वह भी उन्हें निश्चित रूप से होने वाली है।
तो ऐसी 7 युतियों से शोभायमान गंधर्व देवों ने इस सद्धर्म कथा की जो कथा अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके 7 अंग कहे हैं। ये 7 अंगों से भूषित कथा है। द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृति, ये 7 अंग कहलाते हैं, जो कि इस धर्म कथा के 7 अंग हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान का यह 3 प्रकार का फल है। क्षयोपशमिक अथवा क्षयी के 2 भाव हैं। तत्व ज्ञान का होना फल कहलाता है और वर्णनीय कथा वस्तु को प्रकृति कहते हैं। अब इसके आगे वक्ता का लक्षण बताया कि जो वक्ता किसे माना जाए, उत्तम वक्ता कौन है, ये बता रहे हैं कि जो श्रीमान हो, सभाओं को वश में करने वाला हो, प्रशस्त वचन बोलने वाला हो, गंभीर हो, प्रतिभा से युक्त हो, जिसके व्याख्यान को सत्पुरुष, जो सज्जन पुरुष पसंद करते हो, जिसकी वाणी को पसंद करते हो, उसे सुनना चाहते हो, अनेक प्रश्न तथा कुतर्कों को जो सहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो धैर्य के साथ लोगों के प्रश्नों की बौछार को सहन करे, उसको सुनकर उत्तेजित नहीं हो, और यदि कोई कुतर्क भी करे तो उसे भी सहन करने वाला हो, ये लक्षण वक्ता का बतलाया। जो दयालु हो, प्रेमी हो, दूसरे के अभिप्राय को समझने में निपुण हो, कि वह बात पूरी नहीं करे उसके पहले ही समझ जाए कि वह क्या पूछना चाह रहा है, ऐसी निपुणता जिसमें प्राप्त हो, जो अनेक उदाहरणों के द्वारा वस्तु स्वरूप कहने में कुशल हो, कि अनेक दृष्टांत के द्वारा जो वस्तु को, क्या बात जो कही जा रही है, उसे अनेक दृष्टांतों के द्वारा जो समझाने में सक्षम हो, जो संस्कृत, प्राकृत आदि अनेक भाषाओं में निपुण हो, अनेक शास्त्र और कलाओं का जानकार हो, वही उत्तम वक्ता कहा जाता है। अवसर कितने आने हुए पर ये भी वक्ता के, कितने हुए वक्ता के टोटल? बहुत है दीदी। अभी अपने गुन्नी जाएंगे ना, तो आगे अपने पूरा नहीं कर पाएंगे। ये काफी आगे का वर्णन बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पर लिखा ना, बहुत से वर्णन है, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो कि मैं भी शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, समय की कमी है इसलिए। उसके पहले ही अगर यहाँ शुरू से अगर अपने पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जिसके वचन स्पष्ट परिमार्जित हो, सबको प्रिय लगने वाले हों, जिसका आशय जिनेन्द्र मत रूपी समुद्र के जल से धुला हुआ हो, निर्मल हो, ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं, बहुत सा मैंने छोड़ दिया है। इसे गिनना पड़ेगा कि कितने यहाँ पर बताए हैं। तो ये अपने बाद में फिर और कभी समय मिलेगा तो देख लेंगे। आगे ये कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अवसर आने पर भी अधर्मयुक्त तथा अकीर्ति को फैलाने वाले वचन नहीं कहना चाहिए वक्ता को। कि मान लीजिए प्रसंग आ गए, प्रसंगवश भी कोई धर्म की बात, ऐसी बात जो अधर्म युक्त हो, वह वक्ता को नहीं कहनी चाहिए, और जिससे धर्म की अकीर्ति हो, ऐसे वचन को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार अयुक्तियों का परिहार करने वाली कथा की युक्तियों का सम्यक प्रकार से विचार करना वह प्रशंसनीय श्रेष्ठ वक्ता समझा जाता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि वह अपने मत की स्थापना करते समय, अब यह 4 प्रकार की कथा कही, कि जब अपने मत का मंडन करना हो उस समय क्या कथा कहें, न आक्षेपणी कथा कहें। मिथ्या मत का खंडन करने का जब अवसर हो, ऐसे समय में विक्षेपणी कथा कहनी चाहिए। और पुण्य के फलस्वरूप विभूति आदि का वर्णन करते समय संवेदिनी कथा कहनी चाहिए। और जहाँ वैराग्य का प्रसंग चलता हो, वैराग्य उपादान के समय निर्वेदिनी कथा कहना चाहिए। यह उत्तम वक्ता का लक्षण है। वक्ता का लक्षण बता दिया, तो साथ साथ श्रोता का लक्षण जानना भी बहुत जरूरी है। कि वक्ता के लक्षण तो नहीं जाने कि कौन वक्ता उत्तम वक्ता जानता है, अब कौन उत्तम श्रोता है, कौन मध्यम श्रोता है, कौन जघन्य श्रोता है, ये जानना भी जरूरी है। जो कि आगे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो हमेशा धर्म श्रवण करने में लगे रहते हैं, विद्वानों ने उन्हें श्रोता माना है। ये बहुत अच्छा लक्षण बताया कि जो जिनकी रुचि क्या है, हमेशा धर्म श्रवण करने में ही जो लगे रहते हैं, अन्य पापास्व उत्पन्न हो इस प्रकार की कथा को वे पसंद ही नहीं करते, वे सुनना ही नहीं चाहते। कितने भी कहाँ भी कितने भी देश काल में क्या क्या परिस्थिति घटित होती हो, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कि टीवी में हर समय क्या सुनते हैं, मुनि महाराजों के प्रवचन ही सुन रहे हैं। इसके अलावा बाकी उन्हें कुछ पसंद नहीं है। कहाँ भारत पाक का युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ क्या है, वे तो हमेशा एक ही है कि वे प्रवचन, जहां भी उन्हें समय लगाया, टीवी खोला, प्रवचन सुना, अवसर मिला। यदि मॉर्निंग वॉक में भी जा रहे हैं तो वहां भी कान में उन्होंने वैसा लगा रखा है
यंत्र लगा करके धर्म कथा को ही सुन रहे हैं। तो विद्वानों ने उन्हें श्रोता माना है कि ऐसे व्यक्ति श्रोता हैं। अच्छे और बुरे के भेद से श्रोता अनेक प्रकार के हैं। उनके अच्छे और बुरे भावों को जानने के लिए नीचे लिखे अनुसार दृष्टांतों की कल्पना की जाती है। यहाँ पर 14 प्रकार के दृष्टांत दिए। ये दृष्टांत हम एक एक करके थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इसमें कि सबसे पहले दिया मिट्टी का दृष्टांत। वो क्या कह रहे हैं कि जिस जैसे मिट्टी पानी का संसर्ग रहते हुए कोमल रहती है, जब तक मिट्टी में पानी है, घुला हुआ है, तब तक वह मिट्टी कोमल है। बाद में जब पानी सूख जाता है तो मिट्टी कठोर हो जाते हैं। उसी प्रकार जो श्रोता शास्त्र सुनते समय जिनके परिणाम कोमल हो, लेकिन जब वे शास्त्र सुन करके वो बहुत समय बीत गया शास्त्र सुनते हुए, सब कुछ निकल गया ध्यान से, तो वे कठोर परिणामी हो जाएं, ऐसे श्रोता को मिट्टी के समान जानना चाहिए। चलनी बता रहे हैं कि जिस प्रकार चलनी सारभूत आटे को नीचे गिरा देती है। आटा क्या है? चलनी यदि कर रहे हैं तो उसका चोकर जो है वो हमारे काम का नहीं है, आटा काम का है। लेकिन काम की वस्तु को तो नीचे गिरा दिया और चोकर को ऊपर बचा कर रख लिया। उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के उपदेश में से जो सारभूत बातें हैं उनको तो छोड़ देते हैं और जो उसे आटे की तरह गिरा देते हैं, और जो सार रहित है ऐसे तत्वों को ग्रहण करते हैं, वे श्रोता चलनी के समान माने गए हैं। अब आगे बताते हैं बकरे के समान श्रोता कि जो अत्यंत कामुक हैं, अर्थात शास्त्र उपदेश के समय यदि श्रृंगार रस आदि का वर्णन चल रहा हो तो उसको सुनकर जिनके परिणाम कामुक रूप हो जाएं, श्रृंगार रूप हो जाएं, वे अज अर्थात बकरे के समान श्रोता माने जाते हैं। चौथे में क्या है? मार्जार के समान श्रोता। मार्जार का मतलब होता है बिलाव, कि जैसे अनेक उपदेश मिलने पर भी बिलाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। जितना भी उसे उपदेश दे दीजिए, यदि सामने उसे चूहा दिखाई पड़ा वह आक्रमण करेगा ही करेगा। उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकार से समझाने पर भी अपनी क्रूरता को कभी नहीं छोड़ते और अवसर आने पर क्रूर प्रवृत्ति करने लगते हैं, ऐसे श्रोता बिलाव के समान श्रोता माने जाते हैं। आगे तोता के समान श्रोता जो स्वयं अज्ञानी है, दूसरे के द्वारा कहलाने पर ही कुछ सीख पाते हैं, कि बिना यदि उसे दूसरे कुछ नहीं सिखाएं तो वे कुछ नहीं सीख पाए, बिल्कुल अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे। लेकिन यदि सिखाया जाए तो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं। वैसे श्रोता स्वयं ज्ञान से रहित हैं, दूसरे के बतलाने पर कुछ शब्द मात्र ग्रहण कर पाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं। वे सुख अर्थात तोते के समान श्रोता है, कि तोता थोड़े बहुत शब्दों को रट लेता है, उन्हें जैसा रटाया जाता है रट लेता है, ऐसे वे श्रोता है। 6 नंबर के बगुले के समान श्रोता, जो बाहर से तो बड़े धर्मात्मा दिखाई देते हैं लेकिन जिनका अंतरंग अत्यंत दुष्ट होता है, वे बगुले के समान श्रोता है। 7 नंबर जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं, जिनके हृदय में समझाए जाने पर जिनवाणी रूपी जल का प्रवेश नहीं हो पाता, कितना भी उन्हें समझाए। जिस प्रकार वे पाषाण के समान श्रोता है, कि पाषाण में कितना भी जल डालो वह अंदर नहीं जा पाता, उसी प्रकार ये पाषाण के समान जिनके हृदय कठोर हैं वे श्रोता हुए। और आगे है सांप के समान श्रोता, कि सांप को कितना भी दूध पिला दो वह विष रूपी रहता है। वैसे ही जिनके सामने उत्तम से उत्तम उपदेश भी खराब असर करते हैं, वे सांप के समान श्रोता हैं। गाय के समान श्रोता, जैसे गाय तृण खाती है, थोड़ी सी घास खा करके बहुत ज्यादा दूध देती है, वैसे ही जो थोड़ा सा उपदेश सुन लिया लेकिन उसी से बहुत ज्यादा लाभ उसे मिल जाता है, ऐसे श्रोता गाय के समान श्रोता होते हैं। और हंस के समान श्रोता, कि हंस को जल और दूध में मिला हुआ यदि उसे दे दें उसमें से वह दूध को ग्रहण कर लेता है, ये हंस की विशेषता होती है, वह जल को छोड़ देता है। ऐसे ही जो केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं वे हंस के समान श्रोता हैं। और कुछ श्रोता भैंसे के समान होते हैं, जैसे भैंसा पानी तो थोड़ा सा पी लेता है लेकिन पूरे पानी को गंदा कर देता है। इसी प्रकार जो श्रोता थोड़ा बहुत उपदेश ग्रहण कर लेते हैं लेकिन ऐसे ऐसे कुतर्क प्रस्तुत करते हैं कि पूरी सभा क्षुभित हो जाती है, सभा में क्षोभ हो जाता है, वे भैंसे के समान श्रोता हैं। और जिनके हृदय में कुछ भी उपदेश नहीं ठहरता हो, वे छिद्र घट के समान श्रोता हैं। घट में घड़े में यदि छेद है
कितना भी पानी डाल दो वह सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो ऐसे भी बहुत श्रोता होते हैं कि वे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते, वे छिद्र घट के समान है। और जो उपदेश तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते बल्कि सारी सभा को व्याकुल कर देते हैं, वे डांस के समान श्रोता हैं। ऐसा भी होता है, कहना पड़ता है बार बार भाई म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, लेकिन न कुछ सुनते हैं न कुछ सुनने देते हैं। ऐसे श्रोताओं को यहाँ पर क्या कहा कि डांस के समान श्रोता है। जो गुण छोड़कर सिर्फ अवगुणों को ही ग्रहण करें वे जोंक के समान श्रोता हैं। इन ऊपर कहे गए श्रोताओं के उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से तीन तीन भेद हैं। इनके सिवाय और भी अन्य प्रकार के श्रोता हैं, लेकिन कहते हैं कि कितनी गणना करेंगे, सबकी गणना करने से क्या लाभ है। जो श्रोता गाय और हंस के समान बताए वे उत्तम श्रोता हैं। जो मिट्टी और तोता के समान हैं वे मध्यम श्रोता हैं, और इसके अलावा बाकी सभी श्रोता अधम श्रोता माने गए हैं। जो श्रोता नेत्र, दर्पण, तराजू और कसौटी के समान गुण दोषों के बतलाने वाले हैं वे सत्कथा रूप रत्न के परीक्षक माने गए हैं। वे पारखी माने जाते हैं। इस प्रकार रत्नों का पारखी होता है, वह बता देता है कि कहाँ क्या खोट है, ये सब बता देता है। ऐसे श्रोता जो नेत्र, दर्पण, तराजू और कसौटी के समान क्या गुण है क्या दोष है सब बता सकते हैं, योग्यता उनमें जो है, वे रत्न के परीक्षक माने गए। श्रोताओं को शास्त्र सुनने के बदले किसी सांसारिक फल की चाहना नहीं करनी चाहिए। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि हम ये धर्म कथा सुन रहे हैं तो इसके बदले हमें कुछ सांसारिक फल की प्राप्ति हो, हमारा व्यापार आदि बहुत चलने लगे, हमारे पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो, ऐसी फल की चाहना हमें नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार वक्ता को भी श्रोताओं से आदर सत्कार मिले, हमारी जय जयकार हो, हमें आदर सत्कार हो, हमें धन मिले, औषधि मिले, आश्रय मिले, घर मिले, इस प्रकार की कोई इच्छा श्रोता को भी नहीं करनी चाहिए। अंजना भाभी म्यूट हो जाइए। हाँ। इस प्रकार मैंने शास्त्रों के अनुसार आप लोगों को कथा के प्रारंभ का वर्णन किया है। अब इस कथा के अवतार का संबंध कहता हूँ, सुनो। कि अभी तक कथा के प्रारंभ का की कथा सारी भूमिका बताई कि कथा कैसी होनी चाहिए, कथा अभी कथा कैसी होती है, कथा कैसी होती है, सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, श्रोता का लक्षण क्या है, वक्ता का लक्षण क्या है, ये सब बताया। अब कथावतार का वर्णन आगे कहते हैं कि गुरु परंपरा से ऐसा सुना जाता है कि अब ये कथावतार कि हम जो कथा कहने जा रहे हैं इसकी भूमिका बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से हमने क्या सुना है। आचार्य महाराज कहते हैं कि तृतीय काल के अंत में नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव विहार करते हुए अपनी इच्छा से पृथ्वी के मुकुटभूत कैलाश पर्वत पर आकर विराजमान हुए। वह समय क्या था? तीसरे काल का अंतिम समय था। भगवान ऋषभदेव की देवों ने भक्ति पूर्वक पूजा की। इंद्र ने वहां समोत्सव की रचना कराई। आगे पेज नंबर 22 में हम लोग पहुंच गए हैं। पेज नंबर 22 में आइएगा कि देवादिदेव भगवान आश्चर्यकारी विभूति के साथ समोत्सव सभा में विराजमान थे। तब भरत महाराज ने हर्ष के साथ उन्हें आकर नमस्कार किया। महाराज भरत ने जिन देव की अर्थ से भरे हुए स्तोत्रों द्वारा पूजा की और विनय से नत होकर अपने योग्य स्थान पर बैठ गए। देदीप्यमान देवों से भरी हुई सभा भगवान से धर्म रूपी अमृत का पान कर उस तरह संतुष्ट हुई थी जिस तरह की सूर्य के तेज का पान कर कमलिनी संतुष्ट होती है। ये हम लोग आदि पुराण पढ़ने जा रहे हैं। आदि पुराण में आदिनाथ भगवान के जीवन से संबंधित विस्तृत कथा को हम जानेंगे। उसी का यहाँ पर उसी की भूमिका बता रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ऐसे ऐसे आदिनाथ भगवान किस समय तृतीय काल के अंत में वे हुए थे। समोत्सरण सभा जब लगी थी, भरत चक्रवर्ती आए थे, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया, योग्य स्थान पर बैठ गए और भरत महाराज हाथ जोड़कर सभा के बीच खड़े होकर यह वचन करने लगे। भरत महाराज क्या कहते हैं हाथ जोड़ करके सभा के बीच में कि हे देव और धर्मेंद्रों से भरी हुई यह सभा आपके निमित्त से प्रकृष्ट ज्ञान को पाकर
कमलिनी के समान शोभायमान हो रही है। आपके ये वचन अज्ञान अंधकार रूप प्रलय में नष्ट हुए जगत की पुनरुत्पत्ति के लिए सींचे गए अमृत के समान मालूम होते हैं। हे देव, यदि अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले आपके वचन रूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चय से ये सारा संसार अज्ञान रूपी सघन अंधकार में पड़ा रहता। हे देव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यह ठीक ही है, महानिधि को पाकर कौन कृतार्थ नहीं होता। ऐसा विनय पूर्वक भरत महाराज ने पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति की और वे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे अंदर मन में अनेक प्रकार के प्रश्न है जो कि मैं आपसे जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। तो पेज नंबर 23 में 166 श्लोक के बाद में भरत जी ने कहा आदिनाथ भगवान से कि हे देव, यद्यपि लोग कह सकते हैं कि गणधर को छोड़कर साक्षात आपसे पूछने वाला यह कौन है, कि गणधर ही पूछते हैं भगवान से प्रश्न, तो यहाँ पर गणधर को छोड़कर आपसे पूछने वाला यह कौन है, ऐसा इस सभा में विराजमान लोग कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कुछ नहीं समझता। आपकी सातिश है भक्ति, भक्ति से प्रेरित होकर ही मैं कुछ आपसे पूछने के लिए मैं वाचाल हो रहा हूँ, यह मुझे प्रेरित कर रही है। भरत जी प्रश्न अनेक प्रकार के प्रश्न आदिनाथ भगवान से पूछते हैं कि मैं तीर्थंकर आदि महापुरुषों के उस पुण्य को सुनना चाहता हूँ जिसमें सर्वज्ञ प्रणीत समस्त धर्मों का संग्रह किया गया हो। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए कि आपके समान कितने तीर्थंकर होंगे। हम तो आप प्रथम तीर्थंकर आपको जानते हैं, आप अभी तीसरे काल के अंत में हुए हैं। यदि तीसरे काल में तीर्थंकर नहीं होते, चौथे काल में ही तीर्थंकर सभी होते हैं, लेकिन ये हुंडाव सर्पणे का काल का दोष है जिसके कारण तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और तीसरे काल में ही उनका मोक्ष हुआ। तो यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि आपके समान और कितने तीर्थंकर होंगे, मेरे समान और कितने चक्रवर्ती होंगे, कितने नारायण होंगे, कितने बलभद्र होंगे, कितने पति नारायण होंगे, उनका अतीत में चरित्र कैसा था, वर्तमान में कैसा है, भविष्य काल में कैसा रहेगा, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे जिनेन्द्र, यह भी कहिए कि वे सब किन किन नामों के धारक होंगे, किस किस गोत्र में उत्पन्न होंगे, उनके सहोदर कौन होंगे, अर्थात उनके छोटे भाई कौन होंगे, उनके क्या लक्षण होंगे, वे किस आकार के धारक होंगे, उनकी अवगाहना क्या होगी, क्या उनके आभूषण होंगे, क्या अस्त्र होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, उनके शरीर का प्रमाण क्या होगा, एक दूसरे में कितना अंतर होगा, कि एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में कितना अंतर, तीसरे से चौथे में कितना अंतर, ये क्या होगा, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। इस युग में कितने युगों के अंश होते हैं, एक युग से दूसरे युग में कितना अंतर होता है, युगों का परिवर्तन कितनी बार होता है, मनु कुलकर कौन से भाग में उत्पन्न होते हैं, वे क्या जानते हैं, एक मनु से दूसरे मनु के उत्पन्न होने तक कितना अंतराल होता है। ऐसे प्रश्नों की वहां पर झड़ी लगा दी भरत महाराज ने कि वे तो उनकी इतनी बड़ी हुई जिज्ञासा है कि वे सब कुछ सुनना चाहते हैं और इसके उत्तर में भगवान आदिनाथ ने जो भी बताया वही इस पुराण में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये यहाँ पर बता दिया, कथा अवतार का वर्णन के रूप से आचार्य महाराज ने बताया और भरत जी के प्रश्नों को सुनकर सभा अत्यंत मुग्ध हो उठी, वाह वाह करने लगी कि वह आपने कितने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि सभी उन प्रश्नों के उत्तर को जानने के उत्सुक थे। तो वह सभा कहती है कि हे भरतेश्वर, आप धन्य हैं, आज आप हमारे भी पूज्य हुए हैं। इस तरह इंद्रों ने भरत महाराज की प्रशंसा की थी। सो ठीक ही है कि विनय से किसकी प्रशंसा नहीं होती, कि वे इतने विनयवान थे, इतने बड़े चक्रवर्ती होते हुए भी इस प्रकार विनय के भार से वे झुके हुए थे, तो विनय से किसकी प्रशंसा नहीं होती, अर्थात सभी की होती है। आगे हम लोग 25 नंबर इस पर पहुंचते हैं। वहां पर भरत द्वारा प्रार्थना की जाने पर आदिनाथ भगवान
साथी से गंभीर वाणी से पुराण का अर्थ कहने लगे। तो भरत महाराज के प्रश्न, जो अनेक प्रश्न उन्होंने पूछे, वे प्रश्न जब पूरे हो गए तो आदिनाथ भगवान क्या कहते हैं, उस समय भगवान की जो वाणी प्रकट हुई, उस वाणी का आश्चर्य पहले बता रहे हैं कि क्या क्या उसमें वाणी में आश्चर्य था। कि उस समय भगवान के मुख से जो वाणी निकल रही थी वह बड़ा ही आश्चर्यकारी करने वाली थी, क्योंकि उसके निकलते समय न तो तालु, कंठ, बंद करना, सिगरी लगा हाँ बंद कैसे, न तो तालु, कंठ, ओठ आदि अवयव ही हिलते थे और न दांतों की किरणें ही प्रकट होती थी। हम लोग कहते हैं हमारे तालु हिलते हैं, कंठ हिलते हैं, हमारे दांत भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह सब कुछ नहीं हो रहा था। तो यह एक आश्चर्य था उस दिव्य ध्वनि का। जैसा कि पूजा में हम लोग पढ़ते हैं कि तालु ओठ कंठादे न हिलते, नहीं बदलती मुख कांति। तो कुछ नहीं, कहीं कुछ हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, और भगवान की वाणी प्रकट हो रही है। अथवा दूसरा आश्चर्य क्या, कि भगवान का मुख कमल ही इस सरस्वती का उत्पत्ति स्थान था। उसने वहां उत्पन्न होकर ही जगत को वश में किया। सरस्वती का वास स्थान भगवान के मुख कमल में था। ये दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य कह रहे हैं कि भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही थी वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। कोई भगवान के बोलने की इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के ही वह वाणी खिल रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जगत का उद्धार चाहने वाले महापुरुषों की चेष्टाएं आश्चर्य करने वाली ही होती हैं। उन्हें बोलने की कोई इच्छा नहीं है, वे जगत का उद्धार चाहते हैं। ऐसे महापुरुषों की चेष्टाएं ऐसी आश्चर्यकारी होती हैं। आगे चौथा आश्चर्य, कि जिस प्रकार नहरों के जल का प्रवाह एक रूप होने पर भी अनेक प्रकार के वृक्षों को पाकर अनेक रूप हो जाता है। कि नहरों का जल का प्रवाह जब जहां से निकलता है अपने उद्गम स्थान से, वहां पर वह एक रूप है, लेकिन जब वृक्ष अनेक वृक्ष हैं, सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष हैं, वहां पर वह धारा अनेक रूप हो जाती है। उसी प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी भी एक रूप है, लेकिन अलग अलग श्रोताओं को अपनी अपनी भाषाओं में वह वाणी सुनने को मिलती है। जिसकी जैसी भाषा है उसे लगता है हमारी भाषा में ही भगवान कह रहे हैं। जैसा कहते हैं 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं में भगवान की वाणी खिलती है। तो यह उनका चौथा आश्चर्य। वे जगत गुरु भगवान स्वयं कृतकृत्य होकर भी, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, अब उन्हें करने लिए योग्य कुछ नहीं है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वे कृतकृत्य हो चुके हैं, फिर भी धर्मोपदेश के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए उद्योग करते थे, अर्थात वे हितोपदेशी थे। यह उनकी वाणी का पांचवा आश्चर्य है। उनके मुख से प्रकट हुई दिव्य वाणी ने उस विशाल सभा को अमृत की धारा के समान संतुष्ट किया था, क्योंकि अमृत की धारा के समान ही उनकी वाणी भव्य जीवों का संताप को दूर करने वाली थी, जन्म मरण के दुख से छुड़ाने वाली थी। जगत गुरु भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले उत्सर्पिणी काल संबंधी 63 सलाका पुरुषों का चरित्र निरूपण करने वाले अत्यंत गंभीर पुराण का निरूपण किया। फिर अवसर्पिणी काल का आश्रय कर तत्संबंधी 63 सलाका पुरुषों की कथा कहने की इच्छा से उनके पुराण का वर्णन किया। यहाँ पर करें पहले उत्सर्पिणी काल, माने अभी भगवान जिस समय में भगवान का जन्म हुआ वह अवसर्पिणी काल का चल रहा था। तो उनके पहले जो उत्सर्पिणी काल में जो 63 सलाका पुरुष हो चुके हैं भूतकाल के, पहले उनका वर्णन किया उन्होंने। उसके बाद ये अवसर्पिणी काल के जो 63 सलाका पुरुष हैं उस पुराण का उन्होंने वर्णन किया। भगवान ऋषभदेव ने तीसरे काल के अंत में जो पूर्वकालीन इतिहास कहा था, अर्थात उनके पहले, जैसा कि अभी बताया कि जो 63 सलाका पुरुष हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती आदि जो हो चुके थे, वो पूर्वकालीन इतिहास उन्होंने कहा था। पेज नंबर 26 में लीजिएगा कि ऋषभ सेन गणधर ने जो मुख्य गणधर थे उनके 84 गणधरों में ऋषभदेव गणधर ने उसे अर्थ रूप से अध्ययन किया। तदनंतर गणधरों में प्रधान ऋषभ सेन गणधर ने भगवान की वाणी को अर्थ रूप से हृदय में धारण कर जगत के हित के लिए उसकी पुराण रूप से रचना की। अर्थात ये पुराण रूप की रचना ऋषभ सेन गणधर ने भगवान की वाणी को झेलकर उसकी रचना की। वही पुराण अजितनाथ आदि शेष तीर्थंकरों, गणधरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया।
कि भगवान अजितनाथ के समय, भगवान संभवनाथ के समय, जितने भी आगे थे, जितने भी तीर्थंकरों के समय जो धर्म उपदेश हुआ, तो वह उसी पुराण की वहां पर प्रकाशित किया गया। तदनंतर अब आ रहे हैं भगवान महावीर के समय कि चौथे काल के अंत में, जिस प्रकार तीसरे काल के अंत के समय भगवान आदिनाथ हुए थे और उनका निर्माण भी हुआ था उसी समय तीसरे काल के अंत में, अब चौथे काल के अंत में एक समय सिद्धार्थ राजा के पुत्र महावीर स्वामी विहार करते हुए राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर आकर विराजमान हुए। इसके बाद सैनिक महाराज ने आकर उन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से उस पुराण को पूछा कि जिस पुराण को भरत चक्रवर्ती ने पूछा था भगवान आदिनाथ से, उसी पुराण को सैनिक महाराज ने भगवान महावीर से पूछा। महाराज सैनिक के प्रति महावीर स्वामी के अनुग्रह का विचार कर गौतम स्वामी ने उस समस्त पुराण का वर्णन किया। गौतम स्वामी चिरकाल तक उसका चिंतन करते रहे और बाद में उन्होंने सुधर्माचार्य से कहा। उस समय कहने मात्र से ही वह पुराण सारा का सारा उन्हें स्मरण में रहता था, तो सुधर्माचार्य से उन्होंने सारे पुराण को गौतम स्वामी ने कहा और सुधर्माचार्य ने जम्बू स्वामी से कहा। जम्बू स्वामी जो अंतिम केवली हुए, उनसे कहा। उसी समय से लेकर आज तक यह पुराण बीच में नष्ट नहीं होने वाली गुरु परंपरा के क्रम से चला आ रहा है। इसी पुराण का मैं भी इस समय शक्ति के अनुसार प्रकाश करूंगा। ये भूमिका यहाँ पर बताई आचार्य महाराज ने कि जो पुराण पहले आदिनाथ भगवान द्वारा कहा गया था, बाद में उसी पुराण को सैनिक महाराज ने महावीर स्वामी से पूछा और महावीर स्वामी और सैनिक महाराज को महावीर स्वामी की वाणी को झेलकर गौतम स्वामी ने सैनिक महाराज से सारी पुराण को कहा। गौतम स्वामी ने इसे सुधर्माचार्य से कहा, जम्बू स्वामी से कहा। उसी पुराण को जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, उसी पुराण को मैं भी अभी प्रकाश करूंगा, ऐसा संकल्प यहाँ पर ले रहे हैं जिनसेन स्वामी। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि इस पुराण के मूल कर्ता अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और निकट क्रम की अपेक्षा उत्तर ग्रंथकर्ता गौतम गणधर हैं। कि भगवान महावीर के मुख से यह वाणी निश्चित हुई और गौतम स्वामी ने उसे ग्रहण किया और गौतम स्वामी के बाद आगे गुरु परंपरा से यह पुराण आज आदि पुराण के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। यह पुराण ऋषियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए निश्चय से प्रमाणभूत है। आत्म कल्याण चाहने वालों को इसका श्रद्धान अध्ययन और ध्यान करना चाहिए। अब इस पुराण की महत्व की ओर प्रकाश डाला गया है। पेज नंबर 27। ये पुराण का महत्व क्या है, इस पुराण से क्या प्राप्त होने वाला है, एक बार फिर से लेता हूँ। श्लोक नंबर 204 से लेता हूँ। यह पुराण ऋषियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए निश्चय से प्रमाणभूत है। जो ऋषियों ने कहा और आगे के ऋषियों ने जो सुना उसे, और उसके आगे के ऋषियों ने फिर सुना और उसी का जो संकलन उसे किया गया, ये ऋषियों के द्वारा कथित पुराण है। अतएव आत्म कल्याण चाहने वालों को इसका श्रद्धान अध्ययन और ध्यान करना चाहिए। यह पुराण पुण्य बढ़ाने वाला है। पुराण की विशेषता क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि यह पुराण जो अभी हम बाँच रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, यह पुराण पुण्य को बढ़ाने वाला है, पवित्र है, उत्तम मंगल रूप है, आयु बढ़ाने वाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ाने वाला है और स्वर्ग प्रदान करने वाला है। इस पुराण को पढ़ने से हमें अभी मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि पंचम काल है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि स्वर्ग प्रदान करने वाला है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पुराण की पूजा करते हैं उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। यह पूजा करने लायक पुराण है, पूजा करने के लायक पुराण है। अर्थात प्रातः उठते ही हम लोगों के घर में, ये हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पुराणों ने हमारे घर के कोने में अपना स्थान बनाया है। हमारे घर में हम लोग पद्म पुराण पढ़ चुके हैं, पद्म पुराण भी है, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है। तो ये पुराण है, सुबह सुबह उठ करके इन पुराणों के यदि हम दर्शन करें, ऐसे शास्त्रों के दर्शन करें, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमारा सारा दिन जो है वह मंगलकारी होते है। ये भी पूजा का सामने रख करके हम मंत्र उच्चारण आदि सकते हैं, सरस्वती की पूजा सकते हैं, उच्च स्थान विराजमान करके सरस्वती पूजा करें, सरस्वती आदि का जाप करें। तो ये इस पुराण की पूजा करते हैं, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है, उनके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं
जो इसके विषय में जो कुछ पूछते हैं, जो प्रश्न करते हैं, उन्हें संतोष और पुष्टि की प्राप्ति होती है। जो इसे पढ़ते हैं उन्हें आरोग्य तथा अनेक मंगलों की प्राप्ति होती है, और जो इसे सुनते हैं उनके कर्मों की निर्जरा होती है। इस पुराण के अध्ययन से दुख देने वाले खोटे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा सुख देने वाले अच्छे स्वप्नों की प्राप्ति होती है। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा विचार करने वालों को शुभ अशुभ आदि निमित्तों सुकनों की उपलब्धि भी होती है। पूर्व काल में ऋषभ सेन आदि गणधर जिस मार्ग से गए थे, भगवान आदिनाथ के समय जो ऋषभ सेन प्रमुख गणधर थे, ऐसे गणधर जिस मार्ग से गए थे, इस समय मैं भी उसी मार्ग से जाना चाहता हूँ। अर्थात उन्होंने जिस पुराण का निरूपण किया था उसी का निरूपण मैं भी करना चाहता हूँ। सो इससे मेरी हंसी होगी, इसके सिवाय और क्या हो सकता है? मैं हंसी का पात्र बनूंगा। आचार्य महाराज की विनम्रता है, यह उनकी महानता है। वे इस प्रकार से इतने विद्वान होते हुए भी वे अपने को इतना ज्ञानी मानते हैं और कहते हैं कि मेरी हंसी होगी, इसके सिवाय और क्या हो सकता है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हंसी होगी तो होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस आकाश में गरुड़ आदि बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं, उसमें क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं उड़ते? अर्थात छोटे से छोटे जो पक्षी हैं उनको भी उड़ने का अधिकार दिया गया है, वे भी उस मुक्त आकाश में उड़ते ही हैं। तो उसी प्रकार मैं भी उड़ता हूँ। जैसे इसके पहले भी पढ़ा हम लोगों ने, इसी पर्व में प्रारंभ में पढ़ा, आचार्य महाराज ने क्या कहा था कि जिस रास्ते से सिंह चले हैं उस रास्ते से हिरण भी अपनी शक्ति के अनुसार गमन करना चाहता है। उसे कौन रोक सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है कि रास्ते में यदि सिंह चले हैं तो रास्ता सिंह के लिए ही है, अन्य लोग नहीं जा सकते। अन्य जो कमजोर वृत्ति के पशु है, पशु आदि हैं, जीव हैं, वे भी उस रास्ते से विचरण करते हैं। उसी प्रकार ये जो पुराण जो ऋषभ सेन आदि बड़े बड़े कंधरों के द्वारा रचा गया है, उस पुराण का यदि मैं भी निरूपण करना चाहता हूँ मंद बुद्धि का धारक होते हुए भी, तो मुझे ऐसा करने का मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया कि बड़े बड़े पक्षी जिस आकाश में उड़ते हैं उसमें छोटे छोटे पक्षी भी उड़ते ही हैं। इस पुराण रूपी मार्ग को ऋषभ सेन आदि गंधर्वों ने जिस प्रकार प्रकाशित किया है, उसी प्रकार मैं भी इसे अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ। अब यहाँ पर फिर एक दृष्टांत देते हैं कि मैं किस प्रकार शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ। प्रकाशित करने की जब बात हो रही है, कह रहा कि मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ, तो भाई आकाश सूर्य की किरणों के समूह से प्रकाशित होता है। उसी आकाश को क्या तारागण प्रकाशित नहीं करते? आकाश में असंख्य तारा हैं, उन तारागणों का भी थोड़ा टिमटिमाता हुआ प्रकाश तो है ही। ठीक है कि वो सूर्य के समान कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी टिमटिमाहट तो वे भी पैदा करते ही हैं। उसी प्रकार मैं भी इस पुराण को कहता अवश्य हूँ, परंतु उनका जैसा विशद निरूपण ऋषभ सेन आदि गंधर्वों ने किया था वैसा मैं नहीं कर सकता। जैसे तारागण आकाश को प्रकाशित करते अवश्य हैं, लेकिन सूर्य की भांति प्रकाशित नहीं कर सकते। पेज नंबर 28 अंतिम भाग चल रहा है कि बोध सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराकर सातिशय शोभित भव्य जनों के हृदय रूपी कमलों के संकोच को दूर करने वाला, वचन रूपी किरणों के विस्तार से मिथ्या मत रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, सदवृत्त अर्थात सदाचार का निरूपण करने वाला, उत्तम छंदों से सहित शुद्ध मार्ग रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला, अर्थ रूप संपत्ति से सूर्य बिंब के साथ स्पर्धा करने वाला, यह जिन देव संबंधी पवित्र और पुण्यवर्धक पुराण जगत में सदा जयवंत रहे, जयशील रहे। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही गूढ़ अर्थों से भरा हुआ ग्रंथ है। बहुत से प्रश्न आपके हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसा ग्रंथ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी मैं दे सकता हूँ। जितना मुझे इसमें समझ में आया मैंने इसमें पढ़ाया, और ये समुद्र की भांति इसमें ज्ञान छिपा हुआ है। तो ललिता दीदी ने जरूर इसका विश्लेषण किया होगा, या ललिता दीदी इसका विश्लेषण और अच्छी तरह से कर सकती हैं। मैंने बहुत ही किसी प्रकार इसे इसे एक्सप्लेन किया है। यदि कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करेंगे। आदिनाथ भगवान की जय हो। भैया जी, इसमें ये डांस का मतलब क्या हुआ?
हाँ, श्रोता के गुण बताए उसमें, मतलब डांस का आया था। डांस का मतलब डांस माने मच्छरों को करते हैं, जो काटने वाले मच्छर होते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जो चुभते हैं शरीर में एकदम, डांस नहीं ऐसे है, करने डांस को है, डांस। करते हैं। हाँ हाँ डांस है डांस कि है, डांस? डांस नहीं है। हाँ, डांस बोलते हैं ना उनको, मच्छर जो कि एकदम काट देते हैं, डांस जैसे बोलते हैं। ऊपर छपड़ा तंदर जाता बिंदी है। होता है, उसमें तंदर बिंदु हाँ में बिंदी नहीं होती है, डांस, हाँ डांस होता है वो। जय जिनेंद्र वो भैया जो जी, पेज नंबर हाँ 25 में आश्चर्य जिनके कितना दीदी बताए थे? हाँ पेज जी, नंबर 25 में हाँ हाँ आश्चर्य डांस बताया था ना। 25 में दिव्य हाँ ध्वनि का आश्चर्य 5 बताया, दिव्य ध्वनि का आश्चर्य 5 बताया, 5 अच्छा, नहीं आश्चर्य। दिव्य ध्वनि का तो बताए, पर आप अलग अलग बता रहे थे ना, कि जैसे ना मैंने मैंने पहले वो, तो है कि तालु कंठ ओठ आदि नहीं हिलते, पहला। हाँ और हाँ दूसरा है कि सरस्वती के का उत्पत्ति स्थान था, भगवान का जो मुख है वो सरस्वती का उत्पत्ति स्थान है। और तीसरा है कि बिना इच्छा की वह वाणी प्रकट हो रही थी, ये तीसरा आश्चर्य है। और चौथा आश्चर्य बताया कि जिनेंद्र देव की वाणी अनेक रूप होने पर भी, एक रूप होने पर भी अनेक भाषा के श्रोताओं को समझ में आती है, सबको अपनी अपनी भाषा में आई पड़ती है, ये चौथा आश्चर्य है। और पांचवा है कि वे कृत्य होते हुए भी धर्मोपदेश उन्होंने दिया, हितोपदेशी पने को उन्होंने प्राप्त किया, ये उनका पांचवा आश्चर्य, ऐसा बताया। ठीक है भैया जी, ठीक। हाँ भैया जी, ये जो इसमें पेज नंबर 26 पे ये कितने हैं पेज जो नंबर इनके? 26। 26, हाँ। हाँ, जो नीचे सबसे नीचे है ना, 205, उसमें यह पुराण। 205 में। हाँ, ये पुराण पुण्य बढ़ाने वाला है, पवित्र है, मंगल रूप है। तो ये कितने हैं सारे? हाँ, ये तो अब देखिए, पुण्य बढ़ाने वाला है एक है, पवित्र है दूसरा है, इसका विशेषता बताया। तीसरी बताया मंगल रूप है, चौथी आयु को बढ़ाने वाला है, पांचवा श्रेष्ठ है, छठा यश बढ़ाने वाला है, और सातवां दिया स्वर्ग बस प्रदान करने वाला है। बस 7 ही है ना? हम्म। आगे तो फिर दूसरे को आ जाते हैं। ठीक है, 7। साथ क्या बताए? मैंने ये पुराण की विशेषता, ये जो पुराण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे हमें हाँ 7 इससे प्रकार हमें के क्या? फल की प्राप्ति होती है। ये बताया कि पुण्य बढ़ाने वाला है, पवित्र है, मंगल रूप है, इससे आयु को भी बढ़ाने वाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ाने वाला है, और स्वर्ग प्रदान करने वाला है। और इसमें पेज नंबर 25 में पहला आश्चर्य उसमें भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है बड़ा ही आश्चर्य करने वाली थी, क्योंकि उसके निकलते समय ना तालु होठ, ये पहला है ना? हाँ, ये पहला है। सर्वांग से वाणी खिलती है, ऐसा कहते हैं। उस समय कुछ भी हिलता नहीं है उनकी, जब वो न तालु न होते होठ न हैं। कंठोली हाँ, न दांतों की किरण, ये एक ही हुआ ना ये? ये पूरा एक हो गया, 100। हाँ, यहाँ तक पूरा एक हो गया। 85 और तक। और तीसरा और चौथा कौन सा बताया भाई साहब आपने? तीसरा बताया कि बिना इच्छा के ही वाणी खिल रही थी, और चौथा बताया कि भगवान की वाणी एक रूप होकर भी अनेक श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती थी, ये चौथा आश्चर्य। ये समोसरण में वो समोसरण का ही बताया था ना कि उसमें 18 भाषाएं और वो ये तो ये पूजा में 18 आता है ना, तीन महाभाषा भाषा। भाषा। दस अष्ट 7 तो दस अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, ये हम लोग पढ़ते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजा में, हाँ ज्ञानाचार्य हाँ लिखी है हाँ। कि 10 अष्ट महाभाषा समेत, माने 10 और अष्ट मिला के हुए 18 महाभाषा, और लघु भाषा 7 शतक सुचेत, कि 700 लघु भाषाओं में भगवान की वाणी खिलती है। मागध जाति के जो देव होते हैं, ये उनका काम होता है, ये भगवान की भाषा को ट्रांसलेट करते हैं इस प्रकार से, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है। हाँ वो ही मतलब वो समोसरण में खिड़की वही है ना, 18 हाँ, मतलब। ये मागध जाति के देव ये काम करते हाँ हैं। मागध जाति के थे। हाँ जी जी। जिनवाणी स्तुति करें। हाँ, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का तंत्र गुरुदास संगीन वाणी माता की जय। सर्गम करुण्य हम सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय। रत्नाधारी को वंदना। भैया जी को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय सबको जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, वंदना, प्रतिमाधारी को चरण सबको स्पर्श, वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर जय, सभी सादर जयेंद्र। ललिता को जय जिनेन्द्र, राजेंद्र भैया को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी हम वैसा को सादर, सभी बड़ों से सादर को वंदना, ललिता जी को प्रणाम, सभी को सादर सबको वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय अंजना दीदी को वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आपकी परीक्षा ललिता को जी बहुत को बहुत दो करते शुभकामनाएं। हैं, अंजना जी को वंदना, भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को भी सादर जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। भाई साहब को शादी की बहुत बहुत जय जिनेन्द्र भाई साहब। सभी शादी की बड़ों को शादी जय, बहुत सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, ललिता भाभी और भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शादी की सालगिरह की। बहुत हाँ, बहुत किसकी है शादी की सालगिरह, किसकी है? ललिता ललिता भाभी जी। की। ललिता जी। ओह अच्छा अच्छा, ओ अरे वाह वाह, बहुत प्रणाम दीदी, बहुत बहुत हमारा आपको चरण स्पर्श करते हैं आपका। शुभकामनाएं। पन्नास के असेल त्यापेक्षा 2 वर्ष मोठे आहेत जास्त. शुभरात्रि।